ओ चिंटू, आकर के खाना खा लो, तुमको लेट हो जाएगा। कब से आवाज दे रही हूँ, तुम आ ही नहीं रहे हो। ये लड़का भी ना, ये नहीं है कि सुबह सुबह स्कूल के लिए जल्दी तैयार हो जाए। क्या कर रहा है? चल करके मैं ही देखती हूँ। अरे बेटा, मैं कब से बुला रही हूँ और तुम खाना खाने आ ही नहीं रहे हो। तुमको स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। इतना भी क्या बिजी हो बेटा? इतना बात नहीं करना चाहिए मोबाइल से कि तुमको स्कूल जाने में लेट हो जाए। अरे मम्मी, क्या आप चिल्ला रही हैं? देख नहीं रही मैं कितना इम्पोर्टेंट कॉल पे बात कर रहा हूँ। आपको जब देखो तब खाना की ही पड़ी रहती है। मम्मी, खाना तो मैं खा ही लूंगा। आपको हमेशा जब बात करो तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मुझको अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे बात करते करते तू चला जाएगा स्कूल और मैं खाना भी नहीं दे पाऊंगी। और खाना नहीं खाया रहेगा तो कैसे चल के जा पाएगा? इतना चिंता मत किया करिए मम्मी, मैं अब बच्चा नहीं रह गया हूँ। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगा। अभी मुझे मोबाइल पे बात करने दीजिए। अरे बेटा, इतना भी जरूरी क्या मोबाइल पे बात है? तुम जब देखो तब मोबाइल ही लेकर के रखते हो। इतना मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। इतना मोबाइल चलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है मम्मी, लाइए मैं खाना खा लेता हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। नहीं तो भी रुक जाइए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा तब मुझे खाना आप दीजिएगा। बेटा सुन तो, ऐसे खाली पेट नहीं जाते हैं बाहर। अरे लगता है मम्मी सही ही कह रही थी। मुझे तो चलने में बड़ा दिक्कत हो रहा, चक्कर भी आ रहा है। क्या करूं अभी मैं? चल रहा हूँ, पहले स्कूल नहीं जाऊंगा और मम्मी से मांग करके खाना खाता हूँ। और मम्मी के वो बताऊंगा भी कि मम्मी मुझे चक्कर आ रहा है। मम्मी कुछ ना कुछ तो करेगी ही। क्या हुआ बेटा, तू बड़ा जल्दी आ गया। बोल के गया कि मैं अभी बहुत लेट में आऊंगा। हाँ मम्मी, बोल के तो गया था लेकिन मुझे रास्ते में चक्कर आ गया। मैं सोची मम्मी सही कह रही थी, मैं जा करके कुछ खा करके आता हूँ। हाँ बेटा, तुम बच्चों को ऐसा पता होता है कि मेरी मम्मी पागल है, मुझे ऐसे ही कह रही है। लेकिन माँ को बेटा बच्चे से पहले पता चल जाता है कि उसके बच्चे को भूख लगी है कि नहीं। तू हाथ मुंह धो ले और तुझे मैं एक कहानी सुनाती हूँ। देखो बेटा, खाना खा लिए, अब अच्छा लग रहा है ना? देखो तुम कितना अच्छा भी दिख रहे हो और कितने अच्छे से बैठ भी गए हो। हाँ मम्मी, सच कह रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी अब जल्दी जल्दी आप कहानी सुनाइए। मुझे कहानी सुनना है कि आप मुझे क्या कहानी सुनाना चाह रही हैं। बेटा कहानी है तब जब तुम 3 साल के थे, मैं तुमको ट्रेन में लेकर के आ रही थी। सभी लोग, सभी के बच्चे मोबाइल देख रहे थे। सभी की मम्मी परेशान थी कि मोबाइल बच्चे देख रहे हैं। लेकिन तुम छोटे थे, तुम नहीं मोबाइल देख रहे थे। तो सबकी मम्मियाँ पूछी कि भाई तुम्हारा भी बच्चा इतना छोटा है, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं मोबाइल देख रहा है? तो मैं बोली इसलिए मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा है कि मैं भी मोबाइल नहीं देखती हूँ। तो मेरे बच्चे को आदत नहीं पड़ी है। जिसकी मम्मी ज्यादा मोबाइल देखती है उस बच्चे को ज्यादा रहता है कि मैं मोबाइल देखूं। क्योंकि बच्चा अकेला महसूस करने लगता है तो उसको भी कुछ चाहिए, तो भी मोबाइल देखना चाहता है। वहीं जिसकी मम्मी अच्छा काम करती है या बुक पढ़ती है तो वो बच्चे सोचते हैं मैं पढ़ाई करूँ। पहले तुम ऐसे ही थे, मोबाइल नहीं देख रहे थे। लेकिन जब से तुम बड़े हो गए, बाहर जाने लगे, अपने पापा को थोड़ा देखने लगे, तब से तुम मोबाइल ज्यादा देखने लगे। तब सब बच्चों की मम्मी पूछने लगी कि आप ऐसा क्या करती हैं कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखता है? तो मैंने यही बताया कि मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम बिताती हूँ, उसके साथ खेलती हूँ और मैं खुद भी मोबाइल कम देखती हूँ, इसलिए हमारा बच्चा कम मोबाइल देखता है। तो सभी मम्मियाँ वहाँ खुश हो गई, बोली अब आज से हम लोग भी कम ही मोबाइल देखेंगे ताकि हमारे बच्चे कम मोबाइल देखे। तो बेटा तुमको समझ आया कि मैं कैसी कहानी सुना रही हूँ और इस कहानी से तुमको क्या सीख मिलता है? हाँ मम्मी, मैं अब समझ गया। मैं कम से कम मोबाइल देखूंगा। मम्मी मुझे आप मेरी ही कहानी बताएं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, और मैं बचपन में इतना अच्छा था, अब मैं बड़ा होकर के भी अच्छा ही बनूंगा। ज्यादा टाइम अपना मैं बुक पढ़ाने में बिताऊंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल बिल्कुल छोड़ दो, देखना भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे काम की चीजें जो हमें मोबाइल से ही सीखना पड़ता है, मोबाइल से ही पढ़ना पड़ता है। आजकल के जमाने में मोबाइल इंटरनेट बहुत जरूरी भी हो गया है, लेकिन थोड़ा मीडियम का देखने का, जितना जरूरी हो उतना देखने का। इसलिए मोबाइल हम देखते तो कितना टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। मोबाइल से बहुत चीज हमें अच्छी भी सीख मिलती है, गलत भी सीख मिलती है। अब आप कितना सीख अच्छा ले पाते हैं वो तो आप पे निर्भर करता है। अच्छी चीज हमें देख समझ में आती है, लेकिन गलत चीज हम जल्दी सीख जाते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें अच्छी सीख ही सीखना चाहिए, गलत सीख कभी नहीं सीखना चाहिए। इसलिए गलत का परिणाम गलत ही होता है। सही में बेटा, अगर तुम्हारे जैसे सब बच्चे समझदार हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो सभी मम्मियों से भी मैं यही कहती हूँ मोबाइल कम से कम देखें, अपने बच्चों को भी मोबाइल कम दिखाएं।
और सभी बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे आप सबके। जब आप अपने पहले वो काम करेंगे कि कम मोबाइल देखेंगे, तभी आपका बच्चा भी उसी तरह करेगा। जैसे आपका बच्चा आपको देखेगा उसी तरह करेगा। छोटे बच्चे बिल्कुल एक मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे आप दिखाएंगे वैसे ही होंगे। हाँ, हमारा काम है सही रास्ता दिखाने का, बाकी तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा